जय परशुराम। आदि काल में दक्षिण पश्चिम के भाग में समुद्र के किनारे संत महात्मा अनेक प्रकार से अपनी अपनी कुटियाएं बना करके साधना में संलग्न थे, परंतु वो सभी दुखी थे। समुद्र हमेशा उसमें अपने में तूफान ला करके उनकी कुटियाओं को, उनके आश्रमों को उजाड़ देता था। वो सभी लोग दुख से व्याकुल और भगवान का भजन करना चाहते हैं। वो सिद्ध भूमि थी, इसलिए वहाँ पर थे। सब ने परम पिता परमेश्वर, परमात्मा परब्रह्म परशुराम जी से प्रार्थना की। एक आवाज में सब ने भगवान को बुलाने के लिए आह्वान किया। हे सच्चिदानंद, हे आनंद कंद, हे रेणुकानंदन, हे भार्गव कुलभूषण, आप कृपा करके हमारे कष्टों को दूर कीजिए। हम संत, ऋषि मुनि, महात्मा सभी आपको आतुर भाव से पुकार रहे हैं। हे प्रभु, आप कल्याण कीजिए। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से अर्थ भाव से जब सभी ने भगवान परशुराम को पुकारा तो दया निधान भगवान परशुराम तुरंत प्रकट हो गए, उनको आशीर्वाद दिया। हे संत हो, हे महात्मा हो, आपका कल्याण होगा, आपको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहोगे और यहीं आपका कल्याण होगा। तब भगवान परशुराम ने समुद्र को अपने फरसा से, जहाँ तक फरसा गया वहाँ तक फरसा मार करके समुद्र को बांध दिया और कहा, हे समुद्र, तुम इस फरसा की रेखा से भूमि की तरफ कभी भी मत आना। अगर आओगे तो तुम्हारा नाश भी संभव है। तब समुद्र कांपते हुए हाथों में रत्न थाल लेकर के भगवान परशुराम जी के चरणों में उपस्थित हुआ और कहा, हे भगवान, क्षमा चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि आपने मुझे इन पंचतत्वों को किस प्रकार से रचना की है, फिर भी आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं होगी। मैं कभी भी इस भूभाग पर मेरे द्वारा उत्पन्न तूफान किसी को भी किसी भी प्रकार से आहत नहीं करेगा। और ये भूभाग जो है, जहाँ तक आपका फंसा गया है, ये गोभक्त भूमि होगी, ये गोमांतक भूमि होगी, ये भक्तों की भूमि होगी। तब से आज तक, आदिकाल से आज तक उस भूमि में जो वर्तमान में गोवा समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्र है वो कहलाता है। और वो मालाबार तक, कर्नाटक तक जाता है। उस भाग में आज भी समुद्र का कभी भी तूफान नहीं आता, समुद्र का किसी प्रकार का कहर नहीं होता। आज भी हमें भगवान परशुराम की प्रत्यक्ष शक्ति वहाँ पर दिखाई देती है। आज भी वहाँ पर उस सिद्ध भूमि में, उस गोमांतक भूमि में भक्त जो है भगवान का भजन करके अपने आप को धन्य और कृतार्थ मानते हैं। और एक कल की बात ये भी है, उस भूमि में एक बार कृष्ण भगवान अपने भाई बलदेव के साथ वहाँ पर गए और उन्होंने भगवान परशुराम जी की आराधना करके उन्होंने उनसे सुदर्शन चक्र की याचना की। तब भगवान परशुराम प्रकट होकर के उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसी दिव्य भूमि, ऐसे हमारे परम दिव्यादि दिव्य भगवान परशुराम, उनके चरणों में सत सत कोटि वंदन। परमात्मा की दिव्य लीलाएं, अद्भुत लीलाएं। आज भी वो भाग समुद्र के किनारे होते हुए भी, आनंद देने वाला होते भी, भक्तों को आह्लादित करते हुए उनकी मनोकामना सिद्ध करता है। उस सिद्ध भूमि को
उस गोमांतक भूमि को, और उस भूमि के जनक परमात्मा परशुराम जी को सत सत वंदन है। परशुराम जी द्वारा प्राप्त ये भूमि हमेशा पावन रहेगी, निर्मल रहेगी, भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली होगी। जय परशुराम, जय परशुराम, जय।